Physical and monetary policy in contemporary India. जो in the past reform period, the physical and monetary policy have been key instrument through which state manage economic growth. जो physical और monetary policies जो होती हैं उससे जो state है वो अपने economic growth को मेजर उसके द्वारा ही अपने economic growth को मैनेज करता है, stability को और welfare को. While earlier phase of development relied heavily on direct state intervention and planning and contemporary policy increase focus on regulation, microeconomics, मैनेजमेंट टारगेट इंटरवेंशन. पहले जो अर्लीस्ट फेज था डेवलपमेंट का वो हैवीली डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन पे था, प्लानिंग पे था. जो कंटेम्प्रेरी पॉलिसी है आज के टाइम की वो फोकस करती है रेगुलेशन पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, नेशनल एग्रीगेशन डिमांड पे, बेसिकली टारगेट इंटरवेंशन. फिजिकल पॉलिसी refer to the government use of taxation, public expenditure to influence the economy. जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है उसको उसकी इन्फ्लुएंसता को दिखाता है. आज के टाइम पे रिसेंट ईयर्स हैव बीन शिफ्ट टुवर्ड इम्प्रूविंग टैक्स इन एफिशिएंसी, वाइडिंग द टैक्स बेस, मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन. जो शिफ्ट एक आया है, टैक्स एफिशिएंसी बढ़ी है, टैक्स बेस बढ़ा है, मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन. हाँ, एंड द मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द एरिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स GST इन 2017. GST रिप्लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लीव ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. बेसिकली जो GST आई है उसने जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे उनको एक साथ जोड़ दिया है और एक बना दिया गया है. इसका एम था एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाना, रिड्यूस स्कैप टैक्सेस जो बार बार लगते थे उनको इम्प्रूव, कॉम्प्लीमेंट्स जो थे उनमें कॉम्प्लिकेटेड जो थी वो सब एट द सेम टाइम उसी टाइम जो फिजिकल पॉलिसी थी कंटिन्यू सपोर्ट करती थी सोशल सपोर्ट वेलफेयर प्रोग्राम को. कैसे? टारगेट सब्सिडीज से, स्कीम से, रिफ्लेक्ट स्टेट ऑनगोइंग कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्टेट की चलती हुई कमिटमेंट या सोशल डेवलपमेंट को. हाउएवर, जबकि जो फिजिकल पॉलिसी है वो इन्वॉल्व है मैनेजिंग कंस्ट्रेंट. गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस द नीड फॉर पब्लिक स्पेंडिंग विद कंसर्न अबाउट फिजिकल डेफेक्ट एंड डिबे. गवर्नमेंट को बैलेंस की नीड पड़ती है कि वो पब्लिक स्पेंडिंग को भी और को बैलेंस बनाए फिजिकल डिफेक्ट लोन से और डेफेक्ट से. एक्सेसिव बोरिंग कैन लीड इन्फ्लेमेशन, प्रेशर एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. अगर ज़्यादा उठा लिया जाएगा तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी प्रेशर आएगा, यानी महंगाई बढ़ेगी और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनस्टेबल हो जाएगी. वाइल इनसफिशेंट स्पेंडिंग में अगर ज़्यादा इनसफिशेंट स्पेंडिंग होगी ग्रोथ को स्लो डाउन करेगी और सोशल प्रोटेक्शन है उसको कम करेगी. टेंशन बिटवीन ग्रोथ एंड फिजिकल प्रोसीजर रिमेन सेंटर फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया. मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द अदर हैंड एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक की, जो कि फोकस करता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, यानी लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिले. आज के टाइम में इंडिया ने अडॉप्ट किया है इन्फ्लेमेशन टारगेट फ्रेमवर्क बनाया है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक का एम है कि जो महंगाई है वो एक स्पेसिफिक रेंज तक रहे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट मिले. टूल सच एज इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट जैसा टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फ्लोज यूज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इवेंट सच एज डेमोस्ट्रेशन इन 2006 हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड ब्रॉडर इकोनॉमी. 2016 में जो रिलेशनशिप है मॉनेटरी पॉलिसीज और ब्रॉडर इकोनॉमी में बताता है. अरुण कुमार ने नोट किया है जो ये जो मेजर हैं वो फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई पे इफेक्ट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स पे इकोनॉमिक बिहेवियर के, ऑफ्टेन प्रोड्यूस फॉर इंटेड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. ओवरऑल फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया वो रिफ्लेक्ट करती है कैलिब्रेटेड एंड टेक्नोक्रेटिक अप्रोच rather than relying on direct state control पे, बल्कि emphasize managing economic condition, promoting stability and create an environmental conducive to growth. At the same time, these policies continue to be shaped by broader objective of balancing economic efficiency with social welfare.
development inequality and emerging challenges. Despite significant progress in economic growth since independence, एक तरफ जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिपेंडेंस की बात बड़ी है, बट आफ्टर 99 के बाद आउटकम ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया रिमेन अनइवन। और जो 99 के बाद LPG जब आया उसके बाद जो इकोनॉमिक अनइवन हुई है, वाइल सर्टेन सेक्टर अभी रुक जाओ while certain sector and region have experienced rapid advancement and other continue to face a persistent deprivation, यानी कुछ जो रीजन है उनमें रैपिड एडवांसमेंट हुई है पर कुछ फेस persistent deprivation अब भी करीब है। अनइवननेस हाईलाइट सेंट्रल कंसर्न स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, जो अनइवन ग्रोथ हुई है इसकी वजह से डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं हो सके कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट हो जाए। और द मोस्ट विजिबल चैलेंज जो है परसिस्ट इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। द गेन फ्रॉम लिबरलाइजेशन ने जो दिया है हैव बीन कंसंट्रेटेड अर्बन एरियाज इन सेक्टर सच एज सर्विस टेक्नोलॉजी लीडिंग वाइड स्प्रेड गैप बिटवीन रीजन। जो लिबरलाइजेशन से जो हमें मिला है वो मिला है कि अर्बन एरिया में IT सेक्टर्स बड़े हैं, जिसकी वजह से रीजन में गैप आया है क्लास में, सोशल ग्रुप्स में। रूरल एरिया पर जो कि डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इनको बेनिफिट नहीं हुआ है। दिस हैज़ कंट्रीब्यूट डिस्पैरिटीज़ इन इनकम में डिस्पैरिटीज़ है, एक्सेस अपॉर्चुनिटी कम है, ओवर लाइविंग स्टैंडर्ड है। अनदर कंसर्न इन रीजनल इम्बैलेंस क्या है? अनदर कंसर्न रीजनल इम्बैलेंस में क्या है? स्टेट विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट हो अब अच्छे हो सकते गवर्नमेंट से मार्केट की एक्सेस की वजह से कि इन्वेस्टर इन साउथर्न इंडिया में हैज जनरली परफॉर्म बेटर देन अदर। इन कंट्रास्ट सर्वर स्टेट कंटिन्यू स्ट्रगल विद अ लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी भी कुछ स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वीक है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेट नेशनल डेवलपमेंट को कॉम्प्लिकेट करता है और प्लानिंग और रेज क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस ग्रोथ पे क्वेश्चन करता है। द इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ मेजर चैलेंज दिखाता है। ऑल्दो द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन, इंडियन की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इट नॉट जनरेट सफिशेंट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बना रही है, लीडिंग टू वट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्क फोर्स रिमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, अभी भी जो लार्ज पोर्शन ऑफ वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसको कम वेजेस दिए हैं, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन अभी कम है। दिस लिमिटेड एक्सटेंट to which economic growth can improve the quality of life and majority, इसकी वजह से जो लिमिट आ गई है, लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सोशल सेक्टर गैप फॉर अदर द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर गैप है जैसे कि एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक सर्विस अब भी अनइवन है। पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो ये जो गैप है ह्यूमन कैपेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, अपवर्ड मोबिलिटी पर उठने की क्षमता को कम कर रहा है। इनफोर्स अब भी इन्हें इनक्वालिटी बनाई हुई है। स्कॉलर प्रबन वर्धना, स्कॉलर जो हैं प्रबन वर्धना वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया रिफ्लेक्ट कॉन्स्टेंट नेगोटिएशन बिटवीन ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव डिमांड, यानी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया में डेवलपमेंट की, वो एक कॉन्स्टेंट नेगोटिएशन हो रही है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी की, और एक तरफ ग्रोथ है और रीडिस्ट्रीब्यूशन डिमांड की हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कैश करना है। सिमिलरली जैन ड्रेजन जोर देते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ पब्लिक सर्विसेज, कि पब्लिक सर्विसेज को मजबूत किया जाए और सोशल वेलफेयर टू मेक अ डेवलपमेंट मोर स्किल्स, सोशल वेलफेयर हो डेवलपमेंट का। उसी टाइम ही डेवलपमेंट पॉलिसीज़ themselves have something generate new form of exclusion, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं वो खुद जनरेट करी हैं एक्सक्लूजन को। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ लाइवहुड और लिबर्टी कम्युनिटी। दिस टेंशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस have in many cases give rise to social movement, and which will be examined in later chapter. In this sense, the development in India is best understand as a dynamic and constant process. It is involves continuous effort to balance growth with equity and efficiency and welfare. Look, the persist of these challenges ensure the debate with development remains central point.